और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट साइन है जो मैं आपको तीसरा साइन बताने जा रही हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। अगर आप भी इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या फॉलो कर सकते हो। सो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ और मुझे लगता है इस टॉपिक को लेके लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। बहुत ज्यादा ही लोग इस चीज को जानने के लिए बेताब रहते हैं कि अगर हमारी विश पूरी होने वाली है तो हमें क्या साइन मिलते हैं, या हमें कैसे पता चलता है कि अब हमारी जो डिजायर है, हमारी जो विश है वो हमें मिलने वाली है, या अब हम रिसीविंग मोड पे आ गए हैं। बस हमें उस रिसीविंग मोड को कंटिन्यू करे रखना है, उसको बनाए रखना है और हमें कंटिन्यू पॉजिटिव रहना है। और जैसे ही हम उसको लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू रखते हैं वो डिजायर हमें मिल जाती है। सो आज की वीडियो के अंदर ऐसे 3 साइन आपके साथ शेयर करूंगी जिसको लेके आप बहुत अच्छे से उस चीज को समझ सकते हो या उस चीज को रियलाइज कर सकते हो। अगर ये साइन आपको मिल रहे हैं सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी डिजायर आपको मिलने वाली है बहुत जल्दी। बस आपको अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखना है आगे तक, राइट। लेकिन उससे इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने से पहले मेरा नेक्स्ट हीलिंग का बैच आ रहा है 24 अक्टूबर से। और अगर आप ये चीजें खुद से नहीं कर पा रहे हो, मेरे से पर्सनली गाइडेंस चाहिए, मेरे से क्लासेस लेनी है या पर्सनली आपको मेरे टीचिंग्स मुझसे लेना है, ओके, मैं आपकी एनर्जी पे, वाइब्रेशन पे काम करवाती हूँ। आपकी कैसे आप अपनी चेजिंग वाली एनर्जी को रिलीज करके अट्रैक्टिंग वाली एनर्जी अपने अंदर शिफ्ट कर सकते हो, कैसे आप अपनी एनर्जी को इनहेंस कर सकते हो, अपनी वाइब्रेशन हाई कर सकते हो। और एक बार आपकी एनर्जी अलाइन होना शुरू हो जाती है, वाइब्रेशन हाई होती है, फिर तो चीजें ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होती हैं। सो अगर आपको भी जानना है कि वो मैनिफेस्टेशन इजीली वे में हम कैसे करें, या आप कहीं ना कहीं आप गलतियां कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो, उन मिस्टेक्स के बारे में अगर आपको जानना है, समझना है और पूरा बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक आपको चीजें सीखना है, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। मेरी 30 डेज की क्लासेस होती हैं और 30 दिन के कोर्स में मैं आपको सिर्फ यही चीजें सिखाती हूँ, बताती हूँ। अदर कोई टूल टेक्निक्स नहीं होती। मैं सिर्फ आपको उन्हीं पॉइंट्स पे आपको गाइड भी करती हूँ और आपको खुद को भी फॉलो करने के लिए देती हूँ, जिससे आपकी एनर्जी इनहेंस होती है। सो अगर आपको ज्वाइन करना हो, यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर शो हो जाएंगे, आप कॉन्टेक्ट करके जल्दी जल्दी अपनी सीट बुक करवा सकते हो और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो मेरे नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन प्लस सेल्फ हीलिंग बैच के लिए। ओके, सो अब बात करते हैं कौन से वो 3 साइन होते हैं जो आपकी डिजायर आपको मिलने वाली होती है तो आपको वो साइन मिलना शुरू होते हैं। और उन साइंस के थ्रू आप पता लगा सकते हो कि जो आपकी डिजायर है वो कितना ज्यादा आपके क्लोजेस्ट है और कितना आप उस रिसीविंग मोड पे आ चुके हो। सो बेसिकली सबसे पहला जो साइन है वो, इसको लेके बहुत सारे डाउट भी आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि हमें एंजल नंबर्स बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं या हमें रिपीटेड नंबर बहुत ज्यादा दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1111, 111, 222, ठीक है, लाइक ऐसे एंजल नंबर्स बहुत ज्यादा लोगों को दिखाई देते हैं। सो हाँ, ये भी एक साइन हो सकता है कि आपकी जो डिजायर है वो कहीं ना कहीं रिसीव आपको मिलने वाली है। आपको अपना रिसीविंग मोड कंटिन्यू करना है, उस रिसीविंग मोड में अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ बनाए रखना है। और ये एंजल नंबर कहीं ना कहीं आपको ये बताते हैं, जताते हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है। तुम जो भी मांग रहे हो, तुम जो भी मुझसे मैनिफेस्ट करवाना चाहते हो वो चीज तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाली है। बस तुम्हें इस पॉजिटिविटी को बनाए रखना है, तुम्हें इस पॉजिटिविटी को, अपने फेथ को, अपने पेशेंट लेवल जो है उसको बनाए रखना है, राइट। तो अगर बार बार एंजल नंबर्स आपको दिखे और आप उसी टाइम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, सो ये एक साइन हो सकता है कि आपको आपकी विश बहुत जल्दी मिलने वाली है। इसके अलावा लोगों को बटरफ्लाइज दिखती है, फेदर्स दिखते हैं, वो एक अलग, मतलब कि सभी साइन होते हैं, ये सब तरीके होते हैं यूनिवर्स का आपके आपसे कांटेक्ट करने का। ठीक है, यूनिवर्स आपको बोल के नहीं आपको चीजें बता सकते, ये उनके साइन होते हैं, उनके सिम्टम्स होते हैं, उनका तरीका होता है आपसे बातें करने का, कन्वर्जेशन करने का, राइट। सो हाँ, ये एक साइन आप ले सकते हो पॉजिटिव वे के अंदर। बहुत सारे लोग ना एंजल नंबर को लेके डेस्परेट भी हो जाते हैं कि मुझे क्यों दिख रहा है, पता नहीं किस लिए दिख रहा है, पता नहीं मेरी कौन सी विश पूरी। इतना डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है।
आपको जब भी एंजल नंबर दिखे उसको थैंक यू बोलो एंड थैंक यू बोल के लेट गो कर दो, ठीक है, और इजी रहो। दूसरा साइन है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको ना दूसरे लोगों के पास दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो सेम चीज किसी और ने ले ली, या वो सेम चीज किसी और ने खरीद ली, या उसको मिल गई कहीं से, या आप बाहर कहीं जाओगे आपको वो सेम चीज बार 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 दिखाई देने लग जाती है। सो समझ लो यूनिवर्स आपको बता रहा है, आपको साइन दे रहा है कि यही चीज तुम्हारी लाइफ में आने वाली है। लेकिन यूनिवर्स यहाँ पे आपका एक टेस्ट भी लेते हैं। टेस्ट कैसे लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन वो सेम चीज आपके फ्रेंड को मिल गई, या आपके फ्रेंड ने वो सेम चीज खरीद ली, ठीक है। अब वहां पे यूनिवर्स आपकी एनर्जी का टेस्ट करते हैं, आपकी नीयत चेक करते हैं कि आपकी नीयत कैसी है। अगर उस इंसान आपके फ्रेंड ने जो चीज खरीदी जो आपको चाहिए, अगर आपने वहां पे जेलसी दिखाई, अगर आपने वहां पे नेगेटिविटी दिखाई, अगर आपने वहां पे उस इंसान से घृणा आपने अगर किया, राइट, जैसे इसको मिल गई मुझे नहीं मिली, इसको कैसे मिल गई, पहले इसने कैसे ले लिया, अगर इस तरीके से आप चीजें करोगे या इस तरीके से आप रिएक्ट करोगे तो मे बी वो विश आपको ना भी मिले, राइट। लेकिन अगर वहां पे आप उस इंसान के लिए हैप्पी होते हो, खुश होते हो, उल्टा उसको ब्लेस करते हो, उल्टा आपके अंदर इतनी हैप्पीनेस आ रही है कि वाओ, इस इंसान को ये चीज मिल गई, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, मुझे भी बहुत जल्दी मिल जाएगी, मैं इस इंसान को मैं ब्लेसिंग देती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती हूँ। अगर आपकी इस तरीके की एनर्जी होती है ना आपके अंदर, तो समझ लो आपको भी वो डिजायर बहुत जल्दी मिलने वाली है। बिकॉज यूनिवर्स को सिर्फ आपके इमोशंस समझ में आते हैं, यूनिवर्स को लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। सो अगर ये चीज आपको आपके साथ हो रही है, आप कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई और इंसान के पास सेम वो चीज आपको दिख जाए, तो जेलसी नहीं करनी, वहां पे निंदा नहीं करनी उस इंसान से, उसकी उस मैनिफेस्टेशन से या उस चीज से घृणा नहीं करना, नफरत नहीं करना। उल्टा आप उस इंसान को ब्लेस करो, उस चीज के लिए खुश हो, आप उस तरीके से खुश हो ताकि कि आपको ही वो चीज मिली हो, राइट। तो उस तरीके से वही इमोशंस यूनिवर्स में दो। तो ये एक चीज का ध्यान आपको यहाँ पे रखना है, और ये एक साइन आपके लिए हो सकता है। तीसरा साइन है, अब आप बहुत इजी हो जाते हो उस चीज को लेके, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साइन है जो मैं आपको तीसरा साइन बताने जा रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ज्यादा इजी हो जाते हो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके अंदर से डेस्परेशन, अटैचमेंट, नेगेटिविटी, हर चीज, हर एक जो नेगेटिव इमोशन है वो रिलीज हो जाता है। आपको फर्क ही पड़ना बंद हो जाता है कि वो विश आपको मिले या ना मिले। अब आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, अब आप बहुत इजी हो गए हो। आप इतना इजी हो गए हो कि आपको लग रहा है कि मिले तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं रिलैक्स हूँ, मैं हैप्पी हूँ। आपको वो जो डिजायर है उसको उसको लेके आपको याद ही नहीं आती चीजें, आपको वो लेट गो बहुत जल्दी हो जाएगा आपका, आप भूल जाओगे उस विश को लेके। आप मैनिफेस्ट करते 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 किन्हीं और चीजों में इतना बिजी हो जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और वो एक सही टाइम होता है जब आपकी डिजायर आपकी लाइफ में आने वाली होती है। सो ये जो तीसरा साइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अब आप कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो और अभी आपको लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैंने बहुत बार इसको लिख लिया, मैंने बहुत बार अफर्मेशन दे दिया, मैंने बहुत बार विजुअलाइजेशन कर लिया, अब मुझसे नहीं हो रहा, या अब मेरा मन नहीं कर रहा, या अब मैं बहुत इजी हूँ, ये चीज हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, तो समझ लो आपकी जो विश है वो बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाली है। बस आपको इस पॉजिटिविटी को, इस फेथ को, इस डिटैचमेंट को बनाए रखना है। और जैसे ही आपने लॉन्ग टाइम तक अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखा, सो आपकी जो डिजायर है वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। सो बेसिकली मेजर 3 साइन होते हैं जो मैंने पर्सनली भी देखे हैं, ठीक है। और जो तीसरा साइन मैंने आपको बताया वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जब एक जो लास्ट जो स्टेज होता है ना मैनिफेस्टेशन का, वो एक तीसरा साइन ही होता है। इंसान पूरी तरीके से भूल जाता है उस विश को, उस डिजायर को, और वो कब मैनिफेस्ट हो जाती है पता भी नहीं चलता आपको। एंड देन आपको याद आता है कि अरे मैं तो इसको भूल भी गई थी और ये हो भी गई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा या मुझे याद ही नहीं आई। वो इस तरीके से आपकी एनर्जी हो जाती है और आप बिल्कुल ईजी हो जाते हो, आपको फर्क ही पड़ना बंद हो जाता है।
राइट। सो ये मेजर 3 साइन है। अगर आपको भी ये 3 साइन दिख रहे हैं, आपको मिल रहे हैं, तो समझ लो आपकी जो डिजायर है वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाली है। लेकिन आपको पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है, चाहे आप मेडिटेशन करो, ग्रेटिट्यूड करो, सेल्फ लव, ये सब चीजें आपको कंटिन्यू रखना है, और अपने फेथ को बनाए रखना है, और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा रिसीविंग मोड पे रखना है, ताकि आपकी डिजायर आपको इजीली यूनिवर्स सर्व कर दे। ठीक है। और अगर आप खुद से अपनी एनर्जी को नहीं इनहेंस कर पा रहे हो, खुद से अपनी वाइब्रेशन पे काम नहीं कर पा रहे हो, या आप रिसीविंग मोड पे खुद को नहीं रख पा रहे हो, तो फिर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, पर्सनली मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। 24 अक्टूबर से मेरा नया बैच आ रहा है सेल्फ फीलिंग प्लस मैनिफेस्टेशन का। ओके। और उसके अंदर मैं सिर्फ आपकी एनर्जी पे, वाइब्रेशन पे काम करवाती हूँ, और आपके लिए मैनिफेस्टेशन वाली जर्नी बहुत इजी कर देती हूँ, ताकि इजी वे में चीजें आपको समझ में आ सके, और आप इजीली चीजों को मैनिफेस्ट कर सको जो आप लाइफ में चाहते हो। सो अगर आपको ज्वाइन करना हो, यहाँ पे नंबर शो हो जाएंगे, या फिर आपको स्टार्टिंग में शो हो जाएंगे, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। जल्दी जल्दी जाके रजिस्टर करवाओ एंड अपनी सिक बुक करवाओ, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में बहुत इजी कर सकूं, जैसे मैंने अपनी लाइफ में चीजों को बहुत इजीली एंड एफर्टलेसली ट्रैक किया और आज भी करती हूँ, वही सेम प्रोसेस मैं आपको बता सकूं और पर्सनली मैं आपको गाइड कर सकूं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, एनरोल हो सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।